बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी दूध की रेसिपी। बहुत ही आसानी से इसको बनाएंगे। तो ये दूध क्या है, एक ताकत का खजाना है। इसमें जो भी चीज़ें डालेंगे बहुत ही हेल्दी होती हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे आंखों की रोशनी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को बहुत ही हेल्दी रखता है, नरम मुलायम करता है। और इसके अलावा जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, किसी भी तरह का आपका जिस्मानी दर्द है, आपके जिस्म में दर्द होता है तो उसको भी ठीक करता है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। घर में मौजूद चीज़ों से सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, बस इसको बनाने का तरीका देख लें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मज़ेदार और हेल्दी दूध को बनाने के लिए हाफ टी स्पून देसी घी का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना, हाफ टी स्पून काफ़ी है। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। 3 से 4 मैंने बादाम लिए, इसको बारीक लंबा काट लें, और इसके साथ पिस्ता लिया है, 2 से 3 पिस्ता ले लें, वो भी इसको काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 3 से 4 मैंने इसमें काजू लिए हैं, उसको भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लें। तो ड्राई फ्रूट्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें, अगर आपके पास हैं तो इसको ऐड कर लें। तो यहाँ पे इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसको रोस्ट करेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और इससे जो हमारा दूध है बहुत ही इसकी खुशबू बढ़ जाएगी, उसका जायका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 8 से 10 मैंने मनक्का लिया है, काले रंग की किशमिश होती है, उसको मनक्का कहते हैं, आप इसके अंदर ऐड कर लें। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, खून की कमी को पूरा करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और इसके अलावा इसके बेशुमार फायदे हैं। इसके साथ इसको हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए खसखस, इस तरह के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो इसमें से हमने सिर्फ 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह खसखस डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये इतना मज़ेदार दूध बनता है, इतना हेल्दी होता है, अगर आप रात को सोने से पहले इसको एक दफ़ा पी लें तो सर्दियों में जो मसले मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने बहुत ही ज़्यादा नहीं भूनना। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट होंगे और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें हाफ लीटर हमने दूध का ऐड करना है। दूध आप फुल क्रीम या हाफ क्रीम, किसी किस्म का, डिब्बे वाला या फ्रेश, कोई भी इसके अंदर ऐड कर लें। दूध को ऐड करने के बाद इसको बॉयल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दूध को मज़ेदार बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया, उसमें 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड का ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको दूध में ऐड कर लेंगे। इस तरह करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और आप इसको बहुत शौक से पिएंगे। तो अगर तो आप कस्टर्ड का टेस्ट पसंद नहीं करते, इसको स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा। साथ में हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर डाल लेंगे और इसी तरह इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि लो फ्लेम पे इस तरह बॉयल होता रहे। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही इसको हेल्दी बना रहे हैं, इसके लिए इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, इसमें मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया, आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास नहीं तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी ऐड ना करें। एंड में इसको बना के इसके अंदर शहद ऐड कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर बहुत ही फायदेमंद 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है। हल्दी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जहनी जो तनाव होता है उसको कम करती है, टेंशन, डिप्रेशन, इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करती है, हड्डियों को टूटने से बचाती है। तो इसके अलावा सर्दियों में जो नज़ला ज़ुकाम होता है उसको भी ये कम करती है, जिस्म में ये गर्मी पैदा करती है ताकि जो सर्दी दूर हो जाए। इसके अलावा गले की खराश, खांसी और बलगम का इलाज भी इससे किया जा सकता है, बहुत ही फ़ायदे देती है। इसके अलावा स्किन को चमकदार रखती है, नरम मुलायम बनाती है, तो इसको ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत इस्तेमाल अच्छा होता है। तो यहाँ पर लेंगे 1 कप फूल मखाने का, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, सर्दी हो या गर्मी इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम की मिकदार पाई जाती है, हड्डियों के लिए बहुत ही मजबूत करता है। तो जो बुज़ुर्ग हजरात जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या इसके अलावा बच्चे, उनको भी आप दें, उसको बहुत फ़ायदा होगा, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो जिस्मानी ताकत को भी इजाफा करता है। इसके अलावा पट्ठों को मजबूत करता है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर तो आप अपने पट्ठों को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप अपनी जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो अपनी खुराक में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसका कोई नुकसान नहीं होता, बहुत ही सस्ते में आपको किसी भी पंसार या हकीम की दुकान से मिल जाएंगे। तो इसी तरह ये जो फूल मखाना है, ये ज़हनी तनाव को कम करते हैं। टेंशन, डिप्रेशन की वजह से अगर आपको नींद नहीं आती तो आप इस दूध का इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आपकी टेंशन, डिप्रेशन कम हुई, आप बहुत ही चुस्त उठेंगे, आप अच्छी तरह अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे इसको दूध के साथ ऐड कर लेंगे और इसको इसी तरह 2 से 3 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। तो इसी तरह फूल मखाने डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक इसको बॉयल कर लेंगे और देखें, दिखने में इतना प्यारा लग रहा है। तो इसका
और इसके अलावा इसके बहुत ही सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आपने एक दफ़ा इसको बना लिया तो इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार बनता है, आप इसको बार बार बनाएंगे और सब इसको बहुत पसंद करेंगे। आप इसको 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें तो आप इसको खुद आपका फ़ायदा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। सर्दियों में जो प्रॉब्लम होती हैं, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमारियां होती हैं, सारी इससे दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।